हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्या पजल है। तो ठीक है, तो अगर आप नए हो चैनल पे तो ये 1110 प्लस मेंस लेवल पजल की सीरीज जो कंप्लीट की है हमने, और वो जो कंटिन्यू है। ठीक है, तो वहाँ जहाँ पे हम डेली एक पजल मेंस लेवल का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें ट्राई कीजिए सॉल्व करने की ये वाली पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, एंड आरआरबी पीओ में इसकी जो मैंने 3 मेंस लेवल मॉक्स लिए थे वो आपको हेल्पफुल रहेगी, वो भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये पजल है, ट्राई कीजिए। ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट है, ट्राई कीजिए इसको आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 6 मिनट्स है, 6 मिनट्स में ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, देन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
आई होप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 सेकंड। साउंड स्टार्ट। ठीक है, सो लेट्स गेट इट। ठीक है, तो क्या बोला है, अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस। ठीक है, तो फैमिली ट्री दिया है, फैमिली दिया है, हमारे फैमिली बिल्कुलर रिलेशन दिया है, हैविंग 8 मेंबर्स, कितने, पी क्यू आर एस टी यू वी, सीट इन ए लीनियर रो, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो जैसे अभी, जैसे देखिए मेंस में, जैसा भी अपना आरआरबी पीओ मेंस है, उसमें कैसा है, आरआरबी क्लर्क में, पीओ मेंस, क्लर्क मेंस। ठीक है, उसमें कैसा होता है, जैसे आपको नॉर्थ साउथ दिया ना, उसको थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी देना, फर्स्ट प्रायोरिटी जो इजी इजी वाले उसको देना, क्योंकि आपको बूस्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होगा ही होगा ही, बट आपको एक जो है, आपकी जो प्रैक्टिस में पजल है वो, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, उससे होता क्या है कि जब आप अगर सपोज अपने ये वाला पजल ले लिए या फिर इनसाइड आउटसाइड वाले लिए, उसमें आप अगर आप गलती से भी स्टक हो गए, ठीक है, तो उसमें होता क्या, आपको पूरा जो मोरल है वो डाउन हो जाता है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि ऐसे पजल्स बाद में ले। ठीक है, तो क्या बोला है, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन वी एंड हर हस्बैंड, वी और इसके हस्बैंड में 3 लोग हैं। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि वी का कोई ना कोई हस्बैंड होगा टर्की। ठीक है, तो वी का कोई ना कोई हर हस्बैंड, मतलब वी की जेंडर क्या जाएगा, फीमेल। ठीक है, आर सन इट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो आर का कोई सन है जो कि सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड है। ठीक है, और क्या दिया है, क्यू हु इज द फादर ऑफ ओनली 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्या बोला, क्यू के लिए क्या दिया है, क्यू हु इज द फादर ऑफ ओनली 2 चिल्ड्रन, क्यू जो है वो फादर है ओनली 2 चिल्ड्रन। क्या हमें चिल्ड्रन के बारे में पता है क्या, नहीं। इज द स्पाउस ऑफ आर, कौन, क्यू इज द स्पाउस ऑफ आर। ठीक है, देन वी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, तो वी जो है वो फेस नॉर्थ डायरेक्शन करता है। टी इज द ओनली सन ऑफ आर, तो ठीक है, टी इज द ओनली सन ऑफ आर, टी जो है वो ओनली सन है, क्योंकि मतलब जो क्यू और आर के, तो दूसरा कौन होना चाहिए, डॉटर होनी चाहिए, और आर का कोई ना कोई सन है। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा था हमें। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली मर्ज कर देंगे इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन देन क्या बोला है, टी इज द ओनली सन ऑफ आर, ये भी ठीक है, हाँ, और ये वी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, और टी इज द ओनली सन ऑफ आर, तो ये भी यहाँ पे भी हो गया, टी इज द, सॉरी ये टी है। ठीक है, टी इज द, जस्ट सेकंड, यहाँ पे हो गया हमारा, टी इज द ओनली सन ऑफ आर। देन टी सिस्टर, ठीक है, जो टी सिस्टर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, सॉरी टी सिस्टर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी की जो सिस्टर है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी है, एंड इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एंड इमीडिएट नेबर ऑफ टी सिस्टर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो टी के सिस्टर के जो इमीडिएट नेबर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। ठीक है, द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आज डॉटर डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, तो ये जो है टी की सिस्टर वो एंड ऑफ द रो में नहीं बैठती। ठीक है, डब्लू सन इन लॉ, ठीक है, डब्लू का सन इन लॉ जो है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टीज मदर इन लॉ। ठीक है, टीज मदर इन लॉ मतलब टी की शादी होनी चाहिए, टी की जब शादी होगी तभी उसकी जो वाइफ की मम्मी होगी, ठीक है, ठीक है, वाइफ की मदर जो होगी वही उनकी मदर इन लॉ होगी टी की। ठीक है, तो डब्लू सन इन लॉ, ठीक है, तो डब्लू सन इन लॉ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टीज मदर इन लॉ। ठीक है, टीज मदर इन लॉ, तो टी की मदर इन लॉ हो गई। अब क्या हमें होना चाहिए, हमें डब्लू का सन इन लॉ, तो डब्लू का सन इन लॉ सर हम क्यू की बहन का पति बोल सकते हैं क्या, नहीं सर, क्योंकि क्यू और तो ऑलरेडी है। तो एक और क्या पॉसिबिलिटी बताया, बोली जा सकती है हमें सर, कि 3 जनरेशन तो इसका कोई ना कोई हस्बैंड होगा। ठीक है, तो वो डब्लू हो सकता है, डब्लू सन इन लॉ, क्योंकि डब्लू का सन इन लॉ भी ये भी हो सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही हमें। ठीक है, क्योंकि देखिए टी ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे उनकी शादी भी हो नहीं सकती। ठीक है, तो एक यही पॉसिबिलिटी दिख रही है हमारे पास। ठीक है, और क्या दिया है, एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डब्लू, तो एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डब्लू, तो एस ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, वो आर का सन था ना, ये हमने क्यों लिया यहाँ पे। ठीक है, तो डब्ल्यू इज द सिस्टर, सॉरी एस इज द डॉटर, ग्रैंड डॉटर ऑफ डब्ल्यू, तो एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डब्ल्यू। एंड नीसी ऑफ पी, तो नीसी ऑफ पी तो यहाँ पे उसकी मदर साइड के दिए क्या उन्होंने, नहीं दिया है, तो पी के लिए यही भी जगह हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, देन अभी देखिए टी और वी देखिए वी फीमेल है और वी का हस्बैंड कोई ना कोई होना चाहिए, तो वी एक तो यहाँ पे पॉसिबल या फिर ये यहाँ पे पॉसिबल। ठीक है, और देखते हैं हम। ठीक है, और क्या दिया है, बोथ एस एंड आर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट टी। ठीक है, वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। ठीक है, वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू, तो वी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। ठीक है, बचा क्या, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू,
तो आई थिंक यू बचा है, तो यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो कितने मेंबर्स हो गए, 8 मेंबर्स हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर। हाँ सर, हमारा ब्लड रिलेशन सर कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट होता है हम भागेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ। ठीक है, और क्या बोला, वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। ठीक है, ये हो गया। डब्ल्यू इज अ मेल मेंबर, डब्ल्यू इज अ मेल मेंबर, ये भी हो गया। एंड यू इज अ फीमेल मेंबर, ये भी हो गया। आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंड चाइल्ड हो गया। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीज वाइफ, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीज वाइफ। ठीक है, अभी क्या बोला है, 8 पर्सन दिए थे। ठीक है, अभी और क्या बोला है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन वी एंड हर हस्बैंड, वी एंड हर हस्बैंड। तो टी 1 2 3 छोड़ के वी, वी 1 2 3 छोड़ के टी होना चाहिए। ठीक है, और क्या दिया है, आर सन सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। आर का सन कौन है, आर का सन जो है टी है, वो सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए सर, 7 8 सर। यहाँ पे भी 3 3 6 हो गए सर, 7 8 हो गए सर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंड ऑफ द रो, इज द फादर इन लॉ टू, ये भी हो गया। वी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन सर, सर वी फेस नॉर्थ डायरेक्शन करती है सर। देन ही इज द ओनली सन ऑफ आर, ये होता गया सर। पीस फादर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, पीस फादर मतलब क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज डॉटर, इसकी डॉटर कौन है, पी है, तो क्यू जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसके हो जाएंगे, पी के हो जाएंगे। ठीक है, देन और क्या दिया है, इसको अभी यूज कर सकते हैं, नहीं सर यूज इसको यूज करते। देन टी सिस्टर, टी की सिस्टर कौन है, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। सर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी है, पी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी है, एंड इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन बोला, और द पर्सन सिटिंग एंड एक्सट्रीम एंड वाले जो है वो अपोजिट करते हैं। और सर यही बोला था कि ये जो पी की सिस्टर है वो एंड पे नहीं बैठती, ऐसा भी कुछ बोला था सर। हाँ ठीक है, आज डॉटर इन लॉ, ठीक है, पीस टी सिस्टर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी एंड इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। सर ये हो गया, इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन करके। ठीक है, देन द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेसेस डायरेक्शन। ठीक है, आर डज नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो। ठीक है सर, आर तो एंड ऑफ द रो पे, आर एंड पे नहीं बैठना चाहिए, ये भी हमें दिया है। ठीक है, देन डब्ल्यू सन इन लॉ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टीज मदर इन लॉ। डब्ल्यू का सन इन लॉ कौन है सर, जो टी है वो किसके थर्ड टू द लेफ्ट में है, टीज मदर इन लॉ, टी की मदर इन लॉ मतलब यू। इन दोनों के बीच में 2 का गैप होना चाहिए सर। सर मतलब 2 का, थर्ड टू द लेफ्ट में मतलब 2 का गैप होना चाहिए सर। ये साइड पॉसिबल है कि नहीं, तो यू कहाँ पे आ जाएगा सर, यू आ जाएगा वी के पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 1 2 छोड़ के यू आ जाएगा सर यहाँ पे। अभी क्या बोला है उन्होंने, ठीक है, द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम, ठीक है ये हो गया। डब्ल्यू सन इन लॉ मतलब कौन, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टीज मदर इन लॉ, टीज मदर इन लॉ के थर्ड टू द लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगी इस साइड। ठीक है, इनकी डायरेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, एस इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डब्ल्यू, ये भी हो गया। ठीक है, बोथ एस एंड आर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टी, एस और एंड जो आर है अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं टी के। ठीक है, V is the daughter-in-law of Q, W is a female member, R sits immediate right of her grandchild। तो S के इमीडिएट राइट में कौन बैठना चाहिए, R। तो सर यहाँ पे पॉसिबल है क्या सर, हाँ पॉसिबल है, S ओके, यहाँ पे R पॉसिबल है, S और R यहाँ पे पॉसिबल है, S और R सभी जगह पे पॉसिबल। ठीक है, देन P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T's वाइफ, T की वाइफ कौन है, V, उसके थर्ड टू द राइट में कौन है, V है, P है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में पॉसिबल है क्या सर, यहाँ पे नहीं सर। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में पॉसिबल है क्या सर, हाँ सर पॉसिबल। यहाँ पे सर फर्स्ट सेकंड नहीं सर पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया सर हमारा कैंसिल। ठीक है, देन अभी क्या बचा है, ठीक है, ये P हो गया, T हो गया सर। S और R के लिए सर यही जगह बची है हमारे पास। ठीक है, S और R के लिए उन्होंने बोला ना, S और R। ठीक है, S इज द ग्रैंड, कहा था ये, R's daughter does not sit at any end of the row, R's daughter does not sit at any end of the row, ये तो P हो गया हमारा। ठीक है, Q sits immediate left of P, ये भी बोला था, Q sits immediate left of P, तो Q आ जाएगा यहाँ पे, P क्या पे फेस करेगा सर, P फेस करेगा नॉर्थ में। ठीक है, Q हो गया। और अभी क्या बोला था उन्होंने, P sits immediate left of T। ठीक है, P जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T है सर, यस। P जो है वो क्या बोला था, T सिस्टर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T एंड इमीडिएट नेबर ऑफ T फेसेस, T सिस्टर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। तो T की सिस्टर ये है सर, तो T नॉर्थ फेस कर देगा, तो Q कहाँ फेस करेगा, Q साउथ फेस करेगा सर। ये भी हो गया हमारा सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अभी बचा हमारा S और T है, S और R, S R और T है सर। T के अपोजिट फेस करते हैं सर S और R, S और R, तो सर S और R कहाँ पे फेस करेंगे सर, साउथ ही करेंगे। अभी हमें पता नहीं चला सर, कैसे नहीं पता चला सर, देखिए T और U में 2 का गैप, ये भी हो गया सर हमारा। ठीक है, देखिए अभी सर S और R में पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, अभी क्या बोला था, देखिए W सन इन लॉ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट था, और S और R के लिए उन्होंने दिया था S सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, ऐसा कुछ दिया था उन्होंने। ठीक है, R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, तो R सिट्स, R जो है इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंड चाइल्ड है, और वो क्या करते हैं, फेस करते हैं सर इमीडिएट साउथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हर,
ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हर ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, तो ये साउथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। बट सर उन्होंने बोला, क्या बोला था, आर एंड पे नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला था कि सर, देखते, आर, सॉरी, आर डॉटर डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, आर की डॉटर नहीं बोला था, ठीक है, आर के लिए कुछ बोला था क्या, नहीं सर, ये हमने गलत लिखा था, ठीक है, तो आर की डॉटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आर आ जाएगा यहाँ पे, एस आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, बचा क्या सर, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, सर डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो आर नीचे फेस करता है तो ये क्या यहाँ पे ऊपर गएगा, ऊपर, क्योंकि एंड वाले हमारे अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, तो आर एस साउथ फेस करेगा सर, वी नॉर्थ फेस करेगा, यू क्यू साउथ फेस करेगा, पी टी डब्ल्यू सर नॉर्थ फेस करेंगे, ये हो गया हमारा ब्लड रिलेशन प्लस पजल सॉल्व, ठीक है, तो इसमें जैसे ब्लड रिलेशन सॉल्व होने के बाद आपको फ्रीली कंडीशंस पुट करना स्टार्ट करना है, ठीक है, फ्रीली पुट करना, डायरेक्ट जैसे मैंने पुट किया कि एस और आर इतना है, इतना टी है, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 लाइंस खींच लेते थे, लाइंस खींचने के बाद जब आप सॉल्व करने जाओगे, अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बची, जैसे कि यहाँ पे दी थी आर सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो ये अगर नहीं दिया रहता तो आपको लिंकेज करने में प्रॉब्लम आती, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है, आपको फ्रीली पहले बिठाना है, बट ट्राई कीजिए कि वो अच्छे से बैठाना एंड एक्यूरेटली बैठाना की ट्राई करना, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।